the ICC T20 World Cup. नमस्कार, मैं हूं बरखा और आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं डीडी न्यूज यूपी के यूट्यूब चैनल पर। 13 साल का इंतजार आईसीसी ट्रॉफी को जीतने का। इंडिया आखिरकार फाइनल्स में पहुंच चुकी है और इस बार इंडिया का मुकाबला हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ। अब तक कैसा रहा इंडिया का प्रदर्शन और कितने चांसेस हैं इंडिया के फाइनल्स में जीतने के, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अमित कनौजिया जो एडिटर हैं और जिन्होंने कई क्रिकेट वर्ल्ड कप को कवर भी किया है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा जी सर, साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो पहली बार फाइनल्स पे पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया 2014 के बाद अब आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल्स पे पहुंची है। क्या लगता है दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि दोनों ही टीमें अनबीटन रही हैं। हालांकि टीम इंडिया का एक मुकाबला जो कि बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था वो हो नहीं पाया था, लेकिन इसके अलावा टीम इंडिया ने जितने मुकाबले खेले सारे मुकाबले जीते और यही हाल साउथ अफ्रीका का रहा है। तो ये दोनों ही टीमें डिजर्व करती हैं 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए। तो मोस्ट डिजर्विंग टीमें फाइनल में हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत मजबूत नज़र आ रही हैं और दोनों ही टीमों के चाहे बल्लेबाज हों या गेंदबाज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो भारतीय फैंस तो चाहेंगे कि टीम इंडिया ये मुकाबला जीते और लंबे अरसे बाद जो आईसीसी ट्रॉफी चूमने का जो मौका है वो टीम इंडिया को मिले, साथ में फैंस को झूमने का मौका मिले। तो उम्मीद है कि एक रोमांचक मुकाबला होगा। सर, इस बार हमारे कैप्टन रोहित शर्मा का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। पिछले 2 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वहीं एज अ कैप्टन उन्होंने इस बार काफी नए प्लेयर्स को मौका दिया है खेलने का फ्रंट फुट पे। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, रोहित शर्मा बतौर कप्तान कितने शानदार रहे हैं, इसका एग्जाम्पल मैं यही बता दूं कि 2023 जून से और ये आ चुका है 2024 जून, 12 महीने में वो तीसरा आईसीसी ट्रॉफी इवेंट का फाइनल खेलने जा रहे हैं अपनी कप्तानी में। आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हालांकि हार गए। फिर नवंबर में 2023 में अहमदाबाद में वर्ल्ड कप खेला 50 ओवर का, वहाँ पे भी वो हार गए। उनकी किस्मत थोड़ी सी कह सकते हैं कि खराब रहेगी। उन्होंने लगातार सारे मैच जीते और जो मुकाबला हारा वो फाइनल था। और ऐसे में अब एक बार फिर वो तीसरे अपने फाइनल अपनी कप्तानी में 12 महीने के अंदर तीसरा आईसीसी फाइनल खेलने जा रहे हैं। और ना सिर्फ रोहित शर्मा बल्कि टीम के खिलाड़ी जो उनके साथ हैं वो बहुत उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो 2 मौके गंवाए हैं उसकी भरपाई ये हो जाएगी। अब की जो सैटरडे सुपर सैटरडे होगा और जीतेंगे। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे एक एनेक्डोट है एक तरीके से, जब 2011 का जो धोनी की कप्तानी में जब वर्ल्ड कप जीता था ना, वो दिन शनिवार का था। और एक लंबे आम तौर पे जो फाइनल्स होते हैं संडे खेले जाते हैं, यहाँ चूंकि रिजर्व डे का मसला है इसलिए ये सैटरडे को हो रहा है और एक बार फिर सैटरडे है और उम्मीद करते हैं कि ये सुपर सैटरडे टीम इंडिया के फेवर में जाएगा। सर, जैसे रोहित शर्मा की बात हो गई, विराट कोहली की भी बात करना जरूरी है। इस पूरे मैच में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। कितना जरूरी है वर्ल्ड कप में उनका फॉर्म में आने के लिए? देखिए, अब ये आखिरी मुकाबला है इस वर्ल्ड कप का, तो जो काम अभी तक विराट कोहली ने नहीं किया है, ऐसे में हम सब, चाहे हम हो आप हो या पूरे देश के में जो उनके फैंस हैं और चाहे पूरी दुनिया में ही उनके फैंस हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो ये चाहेंगे कि जो काम अब तक विराट कोहली नहीं कर पाए हैं वो फाइनल में कर दें और एक ऐसी पारी खेलें जो टीम इंडिया की जीत की इबारत लिख सके। हालांकि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और जिस तरीके का आईपीएल का ये अभी जो सीज़न ख़त्म हुआ था उसमें जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया दिखाया था बतौर ओपनर आरसीबी के लिए खेलते हुए, यही वजह रही कि नॉर्मली विराट कोहली ओपन नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा कि रोहित शर्मा ने और टीम जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ ने उनसे एक तरीके से उन पर भरोसा जताया कि नहीं, आप नंबर 3 पे तो बहुत अच्छा खेलते हो, आप ओपन करिए और जो जैसा भी आप फ्री होके खेलिए। यही वजह रही है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से विराट कोहली के फॉर्म के बारे में पूछा गया कि आप, तो उन्होंने बोला कि रोहित ने बहुत साफ कहा कि विराट इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो शायद उन्होंने अपना बेस्ट जो है फाइनल के लिए बचा रखा है। तो हम सबको यही उम्मीद है कि जो काम अभी तक विराट कोहली ने नहीं किया है वो फाइनल में कर दें। सर, रिंकू सिंह को इस बार रिजर्व में रखा गया था, आपको लगता है कि उनको भी खेलने का मौका देना चाहिए था इस मैच में? देखिए, बीती ताई बिसार दे आगे के सुधले, रिंकू सिंह टीम में होने चाहिए थे नहीं होने चाहिए थे, ये डिबेट का विषय था जब टीम का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन
अभी तक जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है रोहित शर्मा की कप्तानी में, ऐसा लग नहीं रहा है कि रिंकू सिंह होते तो शायद कुछ और नतीजा होता। रिंकू सिंह होते तो भी शायद टीम इंडिया फाइनल खेल रही होती, और रिंकू सिंह नहीं है तो भी फाइनल खेल रही है। और बस कुल मिलाकर के सिलेक्टर्स की भी बड़ी मजबूरियां होती हैं कि उनको भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, उन्हें देखना पड़ता है कि प्लेइंग 11 कैसी होगी, कप्तान और कोच के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। तो कभी ना कभी एक आध खिलाड़ी के साथ ज्यादती होती है। और मैं एक बात आपको बताऊं, 2011 जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, सिलेक्टर्स ने धोनी से पूछा कि आप रोहित शर्मा को लेंगे या पीयूष चावला को लेंगे। रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे, वहां पर धोनी ने पीयूष चावला को प्रेफर किया था, रोहित शर्मा को नहीं। और रोहित को हमेशा मलाल रहेगा इस बात का कि वो 2011 वर्ल्ड कप टीम में नहीं थे। तो ऐसे कई बार मौके आते हैं सिलेक्टर्स के लिए, और शायद टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम बाहर से बैठ के देखते हैं तो लगता ही नहीं यार इसको क्यों नहीं लिया, कभी कभी सही भी लगता है कि क्यों नहीं लिया। लेकिन ये तय करना, देश में जिस तरीके का टैलेंट है क्रिकेट का, उसके ये तय करना कि यही 14 या 15 खिलाड़ी होंगे जो आपको आईसीसी के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे टीम इंडिया को, बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। सर ये फैंस का क्वेश्चन है कि जो इंडियन टीम के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है कि वो फाइनल्स में आती तो है, पूरे मैच में तो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन फाइनल में जाकर उसका परफॉर्मेंस बेकार हो जाता है। तो इस बार कितने चांसेस है कि इंडिया इस बार जीत के ले जाएगी? देखिए, जब टीम इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था वो साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे जीता था, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दूसरा जो T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे वो साउथ अफ्रीका को हरा के जीतेंगे। लेकिन टीम इंडिया को बहुत संभल के खेलना होगा। संभल के खेलने का मतलब कि उनके पास भी बहुत अच्छी टीमें हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम पे नज़र डालोगे तो क्विंटन डिकॉक हैं, एडन मार्क्रम है। एडन मार्क्रम ने बहुत अच्छी कप्तानी की और पहले कप्तान है जो अपनी टीम को फाइनल तक लाए हैं। नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा मजबूत टीम थी 1992 में, 1999 में, जो कि सेमीफाइनल में हार गए। तो ऐसे में एडन मार्क्रम ने बहुत अच्छा एक काम किया है। गेंदबाजी उनकी लाजवाब है। मार्को यानसन है, कागिसो रबाडा है, ऑर्निक नॉट्जे हैं। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड क्लास लेवल जिस तरीके का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में भी किया है। तो ऐसे में मुकाबला आसान नहीं है। ये कह देना कि नहीं टीम इंडिया जाएगी और बिल्कुल जीत जाएगी, ये तो मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका को कम करके आंकना होगा। दोनों ही टीमें अजय रही इस टूर्नामेंट में, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और इसमें कोई डाउट नहीं कि बीइंग एन इंडियन हम चाहेंगे कि टीम इंडिया कप उठाए, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि एक अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने को मिले जिसमें टीम इंडिया जीत हासिल करे। बिल्कुल। सर हमारी इंडियन टीम की जो बॉलिंग टीम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है अभी वो? देखिए, बॉलिंग ने ही इस टूर्नामेंट में अभी तक मैच जिताए हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ देखें तो 120 से भी कम का स्कोर किया था टीम इंडिया ने, और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये मैच टीम इंडिया जीतेगी। सबने लगभग यही मान लिया था कि पाकिस्तान इस मैच को ले जाएगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह और बाकी गेंदबाजों ने क्या बॉलिंग करी, जो पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कमर तोड़ी और वो मैच जीत गए, वो भी 6 या 7 रन से जीते। इसी तरीके से अगर आप सेमीफाइनल देखिए, सेमीफाइनल में स्पिनर्स ने लाजवाब गेंदबाजी की। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के साथ मैं कहूँगा उनको शुरू के मैचों में नहीं खिलाया गया था, लेकिन सुपर 8 से उनकी प्लेइंग 11 में वापसी हुई, उनको मौका दिया गया, सिराज को बाहर किया गया और इनको लाए गए। और युजवेंद्र चहल, वो भी एक बहुत टॉप क्लास लेग स्पिनर है, वो अभी तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। अभी तक वो सिर्फ ड्रिंक्स सर्व लेकर के जाते हैं मैदान में। तो आप समझ सकते हैं कि सिराज और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज इस प्लेइंग 11 में अभी तक जगह नहीं बना पाए हैं। कितना तगड़ा कंपटीशन होगा। अर्शदीप बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तीसरे गेंदबाज की ज़रूरत पड़ती तो हार्दिक पांड्या पिच इन करते हैं। हालांकि शिवम दुबे को आजमाया नहीं गया है ज़्यादा, एक बीच पे शुरुआती ग्रुप मैचों में उनको मौका दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरत ना ही पड़े तो बेहतर है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा जो है वो एक बल्लेबाज के तौर पे, बिग हिटर के तौर पे है, ना कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे। हाँ, लेकिन बाकी गेंदबाजी देखिए। हालांकि एक कंसर्न है जिसको मैं कहूँगा कि रविंद्र जडेजा इंडिया के अगर सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में माना जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन रविंद्र जडेजा आउट ऑफ कलर नज़र आए हैं। बल्लेबाजी से ज़्यादा उनसे गेंदबाजी में उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में उन्होंने कुछ खास नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट में। एक का दुक्का विकेट मिले हैं, जो कि चिंता की बात है।
हालांकि देखा गया कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में थोड़ी गति को बढ़ाया। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ जब सेमीफाइनल मुकाबला था तो अक्षर और कुलदीप ने अपनी जो गेंदबाजी की स्पीड थी स्लो की थी, जिससे कि उनको पिच पे से जो मदद मिल रही थी उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन रवींद्र जडेजा थोड़ी तेज़ गेंदबाजी थोड़ी सी तेज़ का गेंदबाजी मतलब बतौर स्पिनर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा नज़र आई, जिससे कि जब गेंद पिच पे टिप्पा पड़ता था तो उतनी घूमती नहीं थी या नीचे नहीं रहती थी, जिसका फ़ायदा इंग्लिश गेंद बल्लेबाजों ने उठाया भी। तो ये थोड़ा सा एक आध कंसर्न है, लेकिन कभी कभी होता है कि टीम ये इससे टीम गेम, तो कभी कोई खिलाड़ी चलता है कभी कोई खिलाड़ी चलता है। इसी तरीके से विराट कोहली जिसका आपने मुझसे सवाल पूछा, विराट कोहली सिर्फ एक मैच में ही अच्छा कर पाए, उसके बाद से आप देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली खराब प्लेयर हैं, वो इस दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं। हालांकि वो शायद ओपनिंग स्लॉट में जाते ही बिल्कुल वो मारने हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये जिम्मेदारी रोहित को 1-2 ओवर के लिए दे दें और 1-2 ओवर वो समय लें तो शायद वो बेहतर करें, शायद पिच पे बिताएं कुछ समय, क्योंकि उनका स्टाइल यही है। वो अक्सर नंबर 3 पे खेलते हैं, जब पहला विकेट गिर जाता है तब आते हैं, चाहे वनडे क्रिकेट में हो चाहे T20 में, जहां उनके पास वो थोड़ी देर समय लेते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं ताकि प्रेशर ना बने, और उसके बाद वो अपने स्टाइल से, जिस स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, छक्के चौके लगाते हैं और वो करते हैं। लेकिन ओपनिंग में आते ही शायद उनको जो शुरुआत के 6 ओवर का पावर प्ले है ना, उसमें खेलने का कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि जल्दी जल्दी मार के 6 ओवर का फ़ायदा उठा लें, तो वहाँ पे वो जिम्मेदारी रोहित को दें, और रोहित तो नो डाउट बेस्ट फॉर्म में है। 2023 के फाइनल्स की हार के बाद टीम इंडिया पूरी तरीके से बिखर गई थी। कितना मुश्किल था उस पूरी टीम को समेट के दोबारा खड़ा करने के लिए? मैं बरखा यहाँ कहूँगा बिखरना यानी कि मेंटली बिखरना, एक बतौर टीम नहीं, बड़ा मुश्किल होता है जब आप पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करते हो। मैं उस फाइनल में था, मैं कवर कर रहा था उसको, मुझे अभी भी याद है कि ना सिर्फ वो टीम बल्कि पूरा देश मायूस था। मायूसी से चेहरे लटके थे फैंस की, इवन खिलाड़ियों के, जो कि सारी तस्वीरें पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़, हेड कोच, जिनका कि ये आखिरी असाइनमेंट है, और ये जो सुपर सैटरडे वर्ल्ड कप T20 फाइनल है वो उनका आखिरी असाइनमेंट होगा बतौर हेड कोच टीम इंडिया के। उसके बाद टीम इंडिया को एक नया कोच मिलेगा। तो उन्होंने मिल के मेहनत करी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और टीम को एकजुट रखा है। और आप देखेंगे अगर मोहम्मद शामी 1-2 खिलाड़ी को छोड़कर हटा दिया जाए तो मोर और लेस वही लगभग प्लेइंग 11 आपको खेलते दिखे। KL राहुल नहीं है, लेकिन सूर्य हैं, विराट हैं, रोहित हैं, रवींद्र जडेजा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, अक्षर पटेल भी उस तरीके से सब आपको दिखेंगे। हाँ, लेकिन वो टीम है जो कोर टीम है, जो पिछले जब से कोच बने उन्होंने लगातार खिलाई है। भले ही किसी को वर्ल्ड कप में मौका मिला या ना मिला, लेकिन जो चाहे बायलैटरल हो तो उन्होंने भरोसा जताया, और वो जो भरोसा है वो अब रिजल्ट दे रहा है और एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और तीसरा फाइनल खेल रहे हैं। एक इंतज़ार भी है कहीं ना कहीं। जब मैच खत्म, सेमीफाइनल के बाद जब वो फाइनल में पहुंचे तो रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में जा करके उनकी वो इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। विराट कोहली पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मैच है। ये अपने आप में बता रहा है। रोहित शर्मा भी जानते हैं कि शायद वो अब करियर के जिस पड़ाव पे हैं, वो T20 क्रिकेट, मैं सिर्फ T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो और विराट कोहली अब वो T20 क्रिकेट में शायद भारत को उतना रिप्रेजेंट या नहीं भी करते नजर आए। ये तो इस तरीके से अब उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। जिस तरीके से जो टीम इंडिया के सिलेक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि T20 में अब एक यंग ब्रिगेड आए। उन्होंने ये मौका दिया है, थोड़े एक्सपीरियंस हो सबको। देखिए यशस्वी को बाहर बैठना पड़ रहा है। यशस्वी बहुत अच्छे आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन विराट कोहली ओपन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि कितना बड़ा मौका है। अगर फाइनल जीतेंगे तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। इसलिए दर्ज हो जाएंगे कि जो कारनामा 1983 में कपिल देव ने किया, फिर 2007 और 11 में धोनी ने किया, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी धोनी ने जिताई, और उसके बाद अगला नाम होगा रोहित शर्मा का। तो बतौर कप्तान रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। हालांकि तीसरा फाइनल खेल रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार वो मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि 5 IPL ट्रॉफी जो कप्तान जिताता है वो उसमें उसकी कप्तानी में कोई फ्लॉ नहीं होता है, यानी कि वो बेस्ट कप्तान है। IPL ट्रॉफी जीतना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, एक वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है। और ऐसे ऐसे स्कोर्स पे उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने जीता
जब 130 135 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस ने, तो भी 2-3 रन से मैच जीत लिया। आप समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी का लेवल क्या होगा। तो बतौर कप्तान बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो 23 के बाद 27 में होना है। यानी वहाँ तक तो मुझे नज़र नहीं आता कि रोहित और विराट वहाँ खेलते दिखेंगे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप कह लें या वो टेस्ट का वर्ल्ड कप कह लीजिए, जो भी कहें आप, वो भी अभी 1-1.5 साल दूर है हाल। तो ऐसे में इंस्टेंट एक बड़ा मौका है, और मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया ये मौका गंवाना चाहेगी। ना सिर्फ ये ट्रॉफी देश के लिए जीते, बल्कि इस बात के लिए जीते कि जो गलतियां पिछले 2 फाइनलों में हुई थी उनको नहीं दोहराएंगे और जीत करके आएंगे। सर, साउथ अफ्रीका जो टीम है उसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, साउथ अफ्रीका जब लंबे अरसे बाद जब क्रिकेट में उसने वापसी की ना 1991 में, क्लाइव राइस कैप्टन थे, उसके बाद 92 वर्ल्ड कप पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे। ये देखिए कि वो सेमीफाइनल खेली और 13 गेंदों पे 22 रन बनाने थे, और डकवर्थ लुइस नाम का एक नियम है क्रिकेट में जो कई बार कई टीमों के जिसने कह सकते सपने तोड़े हैं, ऐसा ही कुछ किया। उस मैच में दक्षिण अफ्रीका टीम के सपने तोड़ दिए। 1999 सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही थी, लगभग सेमीफाइनल वो जीत ही गए थे, लेकिन वो मैच टाई हो गया। और एक नियम था कि जो सुपर 6 में जिस टीम को हराया होगा तो जीतने वाली टीम आगे चली जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, वो आगे चली गई, वहाँ उनको मायूसी हाथ लगी। 2015 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए। ऐसे कई मौके आए जब अफ्रीकन टीम शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद बाहर हो गई। इसीलिए इस टीम को चोकर्स कहा जाने लगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको चोकर्स जैसे डालेंगे तो साउथ अफ्रीका उसका नाम सबसे आगे आ जाएगा। अब आप समझ सकती हैं कि ये तमगा उनके साथ जुड़ गया कि ये जो टीम है बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत सकती। तो उसके बाद बड़े बड़े खिलाड़ी अब इसमें नहीं हैं। आप देखेंगे AB डिविलियर्स जैसा नाम, ये सब जो उस दौर 99 में हेंसी क्रोनिए, लांस क्लूजर जैसे बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इस टीम ने एक चीज़ दिखाई है, कंसिस्टेंसी। और एडन मार्करम ने जिस तरीके की कप्तानी की है वो लाजवाब है, और उनको टीम का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। और बहुत अगर देखा जाए तो बहुत बैलेंस टीम है। उसकी तेज़ गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है और स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, और बल्लेबाजी में तो क्विंटन डिकॉक हैं, एक स्ट्रप्स हैं जो कि बहुत अटैकिंग खेलते हैं, डेविड मिलर हैं, मिलर द किलर जिनको कहा जाता है, एडन मार्करम खुद हैं, रिजा हेंड्रिक्स हैं, केशव महाराज स्पिन संभालते हैं, तबरेज शम्सी स्पिन करते हैं। आप समझ सकते हैं ये टीम की। कागिसो रबाडा को तो हम भूल ही नहीं सकते, IPL में खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत टीम है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका ने अपने आप को एक बड़ा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, एक सफ़र तय किया है। चोकर्स के तमगे से कहीं ना कहीं निकल के फाइनल में पहुंचे हैं, और साउथ अफ्रीका भी चाह रही होगी जो चोकर्स का तमगा है वो हट जाए। 1992 से ICC टूर्नामेंट्स में खेलना जो शुरू किया है 2024 है, पूरा लगभग 32 साल हो चुके हैं। लेकिन ICC चैंपियंस चाहे T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, जीतने का जो सपना है ना वो सिर्फ सपना रह गया है। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि एडन मार्करम भी, तो सोचिए इमोशनल रीजंस देखिए तो दोनों ही टीमों के पास हैं। तो दोनों ही टीमें चाहती हैं कि हम जीतें। अगर रोहित शर्मा इसलिए चाहते हैं कि भाई पिछले कई सालों से हम करीब पहुंच करके हारे और 1 साल के अंदर तीसरा ICC फाइनल खेलने जा रहे हैं, और तो वहीं एडन मार्करम के पास है कि भाई इतने 1992 से हम वर्ल्ड कप खेलना शुरू किए और अभी तक पहुंचे नहीं वहाँ तक। तो उनके सामने भी एक बड़ा इमोशनल रीज़न है कि नहीं, ये मौका है उनके पास कि कुछ कर दिखाने का। तो मुझे तो लगता है ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बारबेडस के ब्रिजटाउन में होना है। ब्रिजटाउन में अभी ये जो सुपर 8 का जो मुकाबला था, अब इंडिया टीम जीत करके आई है। हालांकि बारबेडस में उससे पहले 2010 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने खेला था, लेकिन तब दोनों मुकाबले हार गई थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसे खेलते हैं, और टीम इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे जाएगी। मुझे नहीं लगता, बहुत उम्मीद नहीं है कि कोई प्लेइंग 11 में चेंज करेगी, और यही हाल मुझे लगता है दक्षिण अफ्रीका की टीम भी अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए मुझे बरखा लगता है कि मुकाबला बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर अच्छा मुकाबला होता है तो 2023 में भी सेमीफाइनल आ रही दक्षिण अफ्रीका की टीम, बहुत करीब आकर के ईडन गार्डन में हार गई, जबकि ऐसा लग रहा था कि वो उसको जीतना चाहिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि चोकर्स का टैग उनके साथ इस कदर जुड़ गया कि
वो डेस्परेटली चाहते होंगे कि नहीं, हमको ये चोकर्स का टैग नहीं चाहिए। तो उनके पास भी जीने मरने का बिल्कुल रीज़न है और वो पूरी जान लगा देंगे इस फाइनल में ट्रॉफी उठाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मुकाबला कोई भी जीते, बतौर इंडियन मैं चाहता हूँ कि टीम इंडिया ही जीते, लेकिन मुकाबला कांटे का हो, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं। रोहित शर्मा के पास ये आखिरी मौका है, मैं इसको आखिरी मौका मानता हूँ। विराट कोहली के पास भी आखिरी मौका है। मुझे लगता है कि रवींद्र जडेजा जिस तरीके के फॉर्म में है, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, अगले 2 साल बाद T20 टीम में वो होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं लगता। अब उनकी भी उस पे परफॉर्मेंस के आधार पे मैं कहता हूँ सवाल लग सकता है, लेकिन मैं रवींद्र जडेजा की उतनी बात नहीं करूँगा जितना विराट और रोहित की बात करूँगा। ये 2 लेजेंडरी प्लेयर हैं। दोनों ने अपने इरा के बेस्ट बैट्समैन हैं टीम इंडिया के, जिन्होंने अपने आप को लगातार प्रूव किया है। अब ये आखिरी एक तरीके से फाइनल बैटल है, फाइनल फ्रंटियर कह लीजिए, फाइनल बैटल कह लीजिए, बारबेडस है। बस यहाँ पे कमाल करना है। और मैं लगातार फिर यही कहूँगा, अपनी बात भी यही ख़त्म करूँगा कि बस टीम इंडिया इस फाइनल को जीत करके लौटे, ताकि जो देशवासी हैं, हमारे आपके जैसे फैंस हैं, वो एक बार फिर जश्न मनाएं। और जिन्होंने 2011 का फाइनल देखा होगा, मैंने देखा कि मुझे घंटों लग गए आने में। बिल्कुल। तो ये सोचिए कि वही जश्न मुझे लगता है कि सैटरडे नाइट को फिर से होगा, जैसा मैंने सैटरडे बोला भी। और बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं, एनेक्डोट्स हैं जो मिलाए जा सकते हैं, इत्तेफाक जिसको कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब चाहेंगे कि रोहित शर्मा इस ट्रॉफी को उठाएं और अपने देश को तोहफा दें, साथ ही एक फेयरवेल गिफ्ट दें हेड कोच राहुल द्रविड़ को। बिल्कुल एक अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिले। बस कुछ वक्त का इंतजार है और हम फाइनल्स देख लेंगे कि इंडिया जीती है कि साउथ अफ्रीका। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे ट्विटर चैनल DD News UP और हमारे फेसबुक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। The ICC T20 World Cup.